हेलो नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। अब आज जानेंगे हम इंटर्नशिप प्रोग्राम का कम्युनिकेशन स्किल्स का डे 4 में आप सबका स्वागत है। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज हम जो है इसमें जानेंगे और इसमें किस टॉपिक पे बात होगा। आज टॉपिक है टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग क्या होता है और इसमें कस्टमर से किस तरह बात किया जाता है, किस बिहेवियर के साथ रहना चाहिए और कैसे इसको जो है प्रोग्रेस करना चाहिए, इसी सब के बारे में आज जानेंगे। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए अगर कोई नया लड़का है, वह टेली मार्केटिंग का काम शुरू करता है। तो उसके हाथ में एक कॉलिंग डिटेल्स आता है और कॉलिंग लिस्ट आता है। कॉलिंग लिस्ट के जरिए वह इस काम को शुरू करता है और आगे बढ़ाता है। और वह लड़का के दिमाग में एक ही बात चल रहा है, डर। डर को कैसे निकाला जाता है, तो डर उसको रहता है अगर हमको सामने वाला इंसान डांट दे तो हम क्या करें। ठीक। और लड़का जो पहला कॉल लगाता है, पहला कॉल लगाते ही कॉल का रिसीव होता है तो कस्टमर कहता है मुझे इंटरेस्ट नहीं है। यानी दोस्तों अगर कस्टमर कह रहा है इंटरेस्ट नहीं तो आपको वहाँ पे जो है अपने, और वहाँ पे लड़का घबरा के जो है कॉल काट देता है। तो उसको बाद में धीरे धीरे समझ आता है कि टेली मार्केटिंग क्या है। और उसमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है दोस्तों। ठीक है, छोटी छोटी बातें को ध्यान में रखना है। और यह मार्केटिंग से प्रोडक्ट बेचने का नहीं, यह मार्केटिंग जो है दोस्तों वह सामने वाला का साइकोलॉजी समझने का काम है। सबसे मेन पॉइंट हो जाता है सामने वाला पर्सन क्या कह रहा है, सामने वाला पर्सन का बात को समझना है। इसके बाद अपनी बात फिर दोहराना। और ग्राहक के दिमाग में सिर्फ 3 बात ही चलती है। ग्राहक के दिमाग में 3 बात क्या चलती है, एक कौन है, इससे हमें क्या प्रॉफिट होगा और यह कैसे काम करेगा। जैसे दोस्तों आपको जो है इसी में आपको बताना है। तो कस्टमर यही सोचती है। जिस दिन कस्टमर समझ जाएगा और आप पे ट्रस्ट करने लगेगा, भरोसा करने लगेगा, तो उसकी कॉल्स अपने आप ही बदल जाएगी। और यह बदलने का सबसे मेन मुद्दा यही है, तब वह लड़का जल्दी जल्दी बोलने की बजाय कस्टमर की प्रॉब्लम सुनते, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों। ठीक, कस्टमर की प्रॉब्लम सुननी सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक, और वह कस्टमर की ज़रूरत को समझता है। कस्टमर की ज़रूरत अगर आप समझ रहे हैं तो वो आपके ऊपर प्रोडक्ट नहीं, आपका ट्रस्ट खरीदते हैं। यानी कि दोस्तों आपका ट्रस्ट खरीदते हैं। फिर एक दिन की बात आती है और अचानक कॉल लगता है और कॉल किया जाता है कस्टमर को। फिर कस्टमर कहता है तुम मुझे कॉल मत क्या करो। दोस्तों गुस्से में कहता है तुम मुझे कॉल मत क्या करो। इसी तरह अगर पहले वाला लड़का रहता तो इस कॉल को काट देता या घबरा जाता तो कहता है माफ़ कीजिए सर, असुविधा के लिए मुझे खेद है। तो इसमें दोस्तों एक छोटी छोटी बात है और यही पर्सनैलिटी आपको जो डेवलप कराती है। तो दोस्तों जब तक आप अपने खुद ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखिएगा और कॉन्फिडेंस के साथ नहीं चलिएगा तो फिर सामने वाला पर्सन को अगर आप कुछ बता रहे हैं टेली मार्केटिंग के बारे में, वो अगर नहीं समझ रहा है, तो अगर वह बोल रहा है मुझे नहीं समझ आता है, तो आपको उसको जो आराम से धीरे से उसको सॉरी कह के उसको समझाना है कुछ इस तरीके से। और टेली मार्केटिंग के लिए सबसे मेन पॉइंट हो जाता है उसके साथ ना ही फेक प्रोमिस करे, ना ही फेक डिटेल्स देना है, फेक कोई भी उस ट्रस्ट होनी चाहिए। यानी कि सामने वाला पर्सन को ट्रस्ट होना चाहिए आपके प्रोडक्ट पर, आपके स्माइल पर। और दोस्तों आपके अगर वो आपको समझ रहा है, आप भी उसको समझ रहे हैं, तो वह आपके स्माइल, चेहरे पे स्माइल नहीं बोली पे स्माइल आ जाती है दोस्तों। ठीक है, और होता है शुरू में ही प्राइस बताता है, शुरू में प्राइस नहीं बताना है। और अगर ग्राहक बोले अभी हम बिजी हैं तो ग्राहक से पूछना है सर आपके लिए बेस्ट टाइम क्या है, हम सर उसी टाइम पे आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपका बेस्ट टाइम अपना बताइए, हम उसी टाइम पे आपसे कांटेक्ट करेंगे। बहुत नॉर्मल सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कि बिगनर से एक्सपर्ट बनाने में काम करती है दोस्तों। तो टेली मार्केटिंग इसी प्रकार का एक टेली मार्केटिंग है जो कि कस्टमर से डील करना, कस्टमर से कैसे बात किया जाता है, डील करना, यही सब सिखाते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में। और दोस्तों यही छोटी छोटी बात को आपको बिगिनर से एक्सपर्ट बनाता है और आपको टेली मार्केटिंग को सक्सेस की ओर बढ़ावा देता है। थैंक यू।